morning, class 1. I hope you all good at home. As you know that we have completed our lesson Riya's family. Today we are doing question answer in 4-line English classwork copy. This is your classwork and you have to write down in English classwork copy. Okay. Question answer. Question and answer. We will write question answer. हम जैसे रिया की फैमिली के बारे में हमने पढ़ा था कि रिया जो है वो अपने मम्मी पापा दादा दादी और छोटे भैया के साथ रहती है और रिया हमेशा सबकी हेल्प करती है, दादा की भी दादी की भी, और उनकी जो मम्मा थी वो डॉक्टर थी और वो रिया की हेल्प करती थी उसकी होमवर्क करवाने में। पापा टीचर थे और पापा क्या काम करते हैं, पापा टीचर है और रिया के साथ क्रिकेट खेलते हैं। दादाजी है जो एवरी संडे लंच बनाते हैं और रिया उनकी हेल्प करती है। और उनकी जो ग्रैंड मम्मा है वो क्या करती है, गार्डन की देखभाल करती है। ग्रैंड मम्मा लुक्स आफ्टर द गार्डन की देखभाल रखती है। और उसकी एक छोटी सी कैट भी है और उसका नाम क्या है, पॉली। स्टोरी सबको अच्छे से याद है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, फर्स्ट वी राइट डाउन द क्वेश्चन, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, देन वी विल राइट द आंसर इन 1 वर्ड। आप लोग पहली बार क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो तो हम आंसर का ओनली 1 वर्ड लिखेंगे। वी विल नॉट राइट डाउन फुल सेंटेंस ऑफ द आंसर बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है और उसे हमको समझना कैसे है, उसका आंसर कैसे लिखना है। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे सर क्वेश्चन वन मैम ने लिया है, हु मतलब कौन, who does cook, who does cook lunch, lunch, who does cook lunch every Sunday. Now who means कौन, who does cook lunch every Sunday। अब आप बताओ रिया की फैमिली के अंदर एवरी संडे को लंच कौन बनाता है। याद करो, हु कुक्स लंच, कौन लंच बनाता है, तो सबको पता है ग्रैंडफादर। कौन लंच बनाता है, ग्रैंडफादर कुक्स लंच एवरी संडे। ओके, वी विल रीड द क्वेश्चन। WHO, हु मीन्स कौन, डज कुक मीन्स बनाता है, हु डज कुक लंच एवरी संडे को लंच कौन बनाता है। तो आंसर क्या आएगा, ग्रैंडफादर। फुल सेंटेंस होता है ग्रैंडफादर कुक्स लंच एवरी संडे। पर आज हम फर्स्ट डे क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो वी विल राइट डाउन ओनली ग्रैंडफादर। ओके, बिकॉज दिस इज अ 1 वर्ड आंसर। तो वी विल राइट डाउन लाइक दिस, आंसर 1, and the answer 1 is GRAND, grant, FATHER, grandfather। Who cooks lunch every Sunday, एवरी संडे को लंच कौन बनाता है, आंसर इज ग्रैंडफादर। ओके, ग्रैंडफादर है जो एवरी संडे को रिया की फैमिली में लंच बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको। एक बार और हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 1, हु डज
lunch every Sunday? Answer is grandfather. Now question number 2. Question number 2 is who. अब आपको समझ में आ गया होगा who का मतलब क्या होता है, कौन. who helps Riya. Who helps Riya with her homework? homework. Who helps Riya with her homeworks? उसका होमवर्क कराने के लिए रिया के साथ होमवर्क में मदद कौन करता है? Who helps Riya? याद करो, रिया की हेल्प कौन कर रहा था? रिया के साथ होमवर्क कराने में उसकी हेल्प कौन कर रहा था? यस, मदर. उसकी जो मम्मा थी वो उसकी हेल्प कर रही थी. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर 2 वी विल राइट डाउन मदर. MOTHER, मदर. क्योंकि मदर जो है वो रिया की क्या कर रही थी? हेल्प. वी विल रीड वन मोर टाइम दिस क्वेश्चन. हु हेल्प्स रिया विथ हर होमवर्क? उसके जो होमवर्क में उसके साथ होमवर्क कौन करती थी? कौन उसके साथ बैठ के होमवर्क में उसकी हेल्प करती थी? तो वो है मदर. तो वी विल राइट डाउन MOTHER, मदर. Mother helps Riya with her homework. Okay, class 1. This is the question answer of lesson number 1. Today we have complete this lesson with the book exercise, reading and question answer. Today we are doing one more work which is called the revision work. पहले हमने days of a week लिखे थे, उसको हम एक बार फिर से रिविजन करेंगे और उसको हम एक बार फिर से लिखेंगे ताकि वो हमारी मेमोरी में रिमेम्बर रहे. ओके. डेज ऑफ अ वीक. एक वीक में कितने डेज होते हैं? एवरीवन नोज दैट इन अ 1 वीक 7 डेज आर देयर. और हमने पहले इसकी स्पेलिंग्स लिखी भी थी. आज हम इसको होमवर्क में इसकी स्पेलिंग्स को लिखेंगे और फिर से एक बार रिवाइज करेंगे मैम के साथ साथ. ओके. द डे 1 इज मंडे. तो वी विल राइट डाउन लाइक दिस. MON DAY day, Monday. DAY day, Monday. MONDAY, Monday. The first day of the week. Number 2, Tuesday. We will write the spelling of Tuesday. TUES, DAY, day, Tuesday. This is the second spelling, Tuesday. TUESDAY, day, Tuesday. Number 3, Wednesday. WEDNESDAY, WEDNESDAY, Wednesday. Now Thursday. Number 4, THU. Thursday की spelling also we will break in a 3 part. THURSDAY, Thursday. THURSDAY, Thursday. Number 5, Friday. Number 5 is Friday. FRIDAY, Friday. Day number 6 is Saturday. SAT, URDAY, Saturday. Now the next one, last day, Sunday. SUNDAY, Sunday. Sunday is a fun day because Sunday is a holiday. Okay, these are the days of a week. एक वीक में जो 7 days होते हैं वो ये है. तो वी विल लर्न द स्पेलिंग एंड वी विल राइट डाउन इन इंग्लिश ग्रामर कॉपी. आपने जहाँ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उसके नेक्स्ट पेज पे आप ये वाला वर्ड करेंगे और इसकी स्पेलिंग्स को लर्न भी करेंगे. ओके. वी विल रिवाइज वन मोर टाइम. मंडे, MONDAY, मंडे.
TUESDAY Tuesday, WEDNESDAY Wednesday, THURASDAY Thursday, FRIDAY Friday, SAT URDAY Saturday, SUNDAY Sunday. I hope you all learn both question answer and the days of the week, and you have to write down this work neat and clean. You have to touch the lines जैसे हमने पहले सिखाया था, और उस हिसाब से हमको ये वर्क करना है. ओके, गुड बाय एवरीवन.